एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं और आप हैं कृतिका कुमारी। मिस कृतिका कुमारी हैं हमारे साथ और ये मानसिक बातों पे ज़्यादा दिलचस्प रखती हैं, इंटरेस्ट रखती हैं और हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। आप हैं कृतिका, मिस कृतिका कुमारी हैं और ये एलिजिबल हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं मानसिक क्षेत्र में और ये मनुष्य के मानसिक मंसूबा को भी समझ सकती हैं, समझ पाती हैं। yes, हाँ, तो ये हमारे साथ हैं कृतिका, मिस कृतिका है। तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। अच्छा, आप बहुत अच्छा, आपके बोलने की शैली और आप लोगों को बहुत अच्छा समझाती हैं, है ना, कि मानसिक क्षेत्र में कैसे अपने माइंड को रखना चाहिए, कैसे पॉजिटिव रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा माइंड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में 95% बातों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी हम ज़िंदगी का सही से मजा ले सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें 95% सच्चाई सच्चाई है। है। हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, तो इससे इंसान का माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो निगेटिव की तरफ नहीं जाता है। नहीं जाता, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है, एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन का कहना न कीजिए, मन पक्का चोर होता है। बात सही है कि नहीं है? यस सर। जब किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें माइंड का बहुत बड़ा हाथ होता है ना, क्योंकि मन सेकंड सेकंड पे बदलता है, मन चंचल होता है, ये मन रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है, छटपटाती हुई चिड़िया की तरह होता है नहीं। अभी ये मेरा मन कर गया कि मैं रसगुल्ला खाता हूँ, लेकिन सेकंड में भी मेरा मन बदल सकता, नहीं मैं रसगुल्ला नहीं खाऊं, मैं पिज़्ज़ा खा लूँ। ऐसा होता कि नहीं? यस सर, होता है, बिल्कुल हाँ, होता है। हाँ, तो माइंड हमेशा बदलता रहता है, माइंड हमेशा बदलता है। अजय, लेकिन कहा गया है कि अगर आप अगर अपने करियर में, अपने लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो अपने मन को नौकर बना के रखना होगा, अपने मन को नौकर बनाना होगा, क्योंकि नौकर को बॉस जो कहता है उसे करना पड़ता है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने मन को बॉस बना लेते हैं और वो खुद बन जाते हैं नौकर। तो बॉस जो कहेगा उसे करना पड़ेगा। तो बताइए, मन को बॉस बनाना चाहिए कि नौकर बनाना चाहिए? मन को हमेशा नौकर बना के रखना चाहिए। मैं जो कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, मन को बॉस बना लेते हैं, बॉस जो कहता है वो करता है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं आप, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें बहुत सच्चाई है। हमेशा मन की नहीं सुनना चाहिए। मन तो हमारा बहुत चीज़ कहता है, गलत करो, सही करो, लेकिन हमको खुद की सुननी चाहिए। हमारी लाइफ कैसी है, हमको क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, तो वो हमको चूज़ करना है, नहीं कि किसी और को। मन की सुन के क्या होगा, कुछ नहीं। मन तो हमेशा कहेगा कि मतलब हर चीज़ में जाओ, ये करो, सही करो, गलत करो, लेकिन हमको खुद का करना है, खुद का करना चाहिए। अच्छा, आप देख रही हैं साल भर का डेटा निकलता है ना, साल भर का डेटा निकलता है कि भाई हर घर में डिप्रेशन के मरीज होते हैं। यस सर, होते हैं। हर घर में डिप्रेशन के मरीज होते हैं। हमारे घर में भी, आपके घर में डिप्रेशन के मरीज मिल सकते हैं। डिप्रेशन का मरीज का कोई सिम्टम्स नहीं होता, डिप्रेशन के मरीज का कोई सिम्टम्स नहीं होता, उसका फिजिकली कोई सिम्टम्स नहीं होता, उसका जेस्चर पोस्चर से समझा जा सकता है कि नहीं? जेस्चर पोस्चर यानी चेहरे के हाव भाव से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन में है। कैसे आप समझ सकती हैं, बता सकती हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही वो लोगों से कट कट के रहता है, फंक्शन में, शादी ब्याह फंक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता है, वो लोगों से कटा कटा महसूस करता है, कट कट के रहना चाहता है ना। और हमेशा उसके चेहरे पर कभी भी स्माइल नहीं दिखता, एकदम डिप्रेस्ड उसका माइंड हो जाता है, तनाव, है ना। हंसना वो पसंद नहीं करते, कितनी भी हंसी वाली बात आ जाए वो हंसना पसंद नहीं करते, है ना। तो बताइए, डिप्रेशन के जो मरीज शिकार होते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है? क्या आप बता सकते हैं? कुछ कारण बता सकती हैं आप? यस सर, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। बताइए। इसके पीछे का ये कारण है कि इंसान हर वक्त निगेटिव सोचता है, बुरे लोगों के साथ रहता है, बुरे संगत का असर होता है,
इसी के कारण उसे डिप्रेशन होता है। तो इंसानों को मतलब लोगों को इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए, बुरी आदतें, बुरी संगत, हर चीज़ से बच के रहना चाहिए। लेकिन आजकल लोग करते क्या है, जितना कमाते नहीं उतना खर्च कर डालते हैं, जितना कमाते नहीं उतना खर्च कर डालते हैं। साथ ही साथ डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे कारण हैं। आपका वातावरण भी प्रभाव कर सकता है, आपकी वातावरण भी आपको प्रभावित कर सकते हैं, है ना। जैसे कम कमाना और कमाई से ज़्यादा खर्च करना, अत्यधिक ज़रूरत न होने पर कर्ज लेना, ये भी आदमी को डिप्रेशन तक पहुंचा देता है। ऐसा है कि नहीं है? जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, आजकल के युवा युवती प्यार में पड़ जाते हैं, है ना। लेकिन जब उनका प्यार सफल नहीं होता वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? जब हम किसी व्यक्ति को दिल से ज़्यादा, हद से ज़्यादा चाहते हैं, वो आदमी नहीं मिल पाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना। जब हमारे प्रिय हमें छोड़कर चले जाते हैं, जब हमारे प्रिय इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ये स्वाभाविक है, ये सबके साथ ऐसा होता है। किसी का माइंड ये माइंड जो है ना, किसी का माइंड अत्यधिक पॉजिटिव है, किसी का माइंड अत्यधिक पॉजिटिव है। हद से ज़्यादा किसी का माइंड अत्यधिक निगेटिव है, किसी का अत्यधिक पॉजिटिव है। तो अत्यधिक पॉजिटिव होना सही है, लेकिन एक लिमिटेशन में। हद से ज़्यादा पॉजिटिव होना भी सही नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को शक है, किसी भी व्यक्ति को शक होता है। आदमी को शक करना क्या है, आदमी के अंदर शक आना ये स्वाभाविक है। हर मनुष्य में, हर मानव जाति में शक है, लेकिन हद से ज़्यादा शक करना एक बीमारी है। बात है कि नहीं है? तो क्या शक करना कितना हद तक सही है? पहली बात तो हमें शक नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए तो थोड़ा बहुत, क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं होता। ये एक ऐसा फोबिया है जो हमारे मन में बैठ जाता है हर किसी के प्रति। ज़रूरी नहीं है कोई भी हो, किसी फैमिली में, दोस्त, टीचर्स, भाई बहन, किसी के लिए भी ये शक पैदा हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग बच नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि दूसरे लोग भी इसका बुरा मानते हैं और खुद में ही मतलब वो नीचे दबे चले जाते हैं इस अपने प्रॉब्लम से। शक तो करना ही नहीं चाहिए इंसान को। करना ही चाहिए। लेकिन हमारे मनोवैज्ञानिक ने, हमारे मनोविज्ञान में ऐसे थेरेपी हैं जिसके द्वारा शक का इलाज संभव है ना। कोई व्यक्ति ऐसा होता, देखिए सबसे पहली बात है कि शक होना मनुष्य में स्वाभाविक, नेचुरली सबको शक होता ही है। लेकिन किसी व्यक्ति में शक की जो चरम सीमा है वो हद से ज़्यादा होता है। उसके लिए मनोविज्ञान में थेरेपी आती है। एक मेडिसिन थेरेपी है, एक बिहेवियर थेरेपी होता है। काउंसलिंग जानती हैं? हाँ, काउंसलिंग करके लोगों को ऐसी बातें, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली कुछ ऐसी बातें होती है ना, जो उन्हें परोसा जाता है और पड़ोस करके उन्हें शेयर किया जाता है। उनके माइंड में सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दिया जाता है, जिसके कारण उसका शक दूर हो जाता है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा उसके माइंड में शक बैठ गया है, उसके लिए मेडिसिन थेरेपी होता है, जिसके द्वारा मनोविज्ञान थेरेपी, मेडिसिन थेरेपी के द्वारा उसके शक को कंट्रोल कर देता है। लेकिन ये होता है कि उसकी अवधि, ड्यूरेशन लंबी होती है। मेडिसिन की जो ड्यूरेशन होती है लंबी होती है, लेकिन बिहेवियर थेरेपी जो होता है उसको एक माहौल में ढाल दिया जाता है, उसे पॉजिटिव माहौल में ढाल दिया जाता है अपनी वाणी से। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, साइकेट्री जो होते हैं, उन्हें पॉजिटिव माइंड, उनके माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव कर देते हैं, जिसके कारण उनका शक दूर हो जाता है। अच्छा, एक बात बता सकती हैं आप हमें बता सकती हैं कि ये माइंड कहाँ तक जा सकता है? हमारा माइंड कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या कर सकता है? सर मैंने आपको कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन का कहना ना कीजिए, मन चोर होता है, डकैत होता है। इस बात में कितनी सच्चाई, तो एक्सप्लेन करके बताइए। सर, माइंड का कोई लिमिट नहीं होता। बहुत अच्छा, वो इतना ज़्यादा सोचता है, मतलब माइंड एक सेकंड में भी बहुत बार, हजारों बार सोच लेता है। माइंड मतलब हर वक्त हर तरफ कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे लिए सही भी है और गलत भी है। तो